ये मेरे पड़ोसी के बच्चे की कहानी है। उसका नाम दिव्या था। वह 3 साल की प्यारी सी बच्ची थी और उस समय मैं 15 साल का एक टीनेजर था। मैं अपने खाली समय के दौरान उसके साथ खेलता था और साथ ही उसे नए शब्द भी सिखाया करता था, क्योंकि उसने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था। इसलिए उसके साथ रहना मुझे बहुत पसंद था। ये ऐसा था जैसे हम दोनों ने एक बंधन विकसित कर लिया हो, और जब मैं उसे देखता था, उसका नाम पुकारता था, वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आ जाती थी। दिव्या हमारे घर अक्सर आती थी, लेकिन किसी बीमारी के कारण दिव्या बीमार पड़ने लगी और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़ कर चली गई। ये घटना सबका दिल तोड़ने वाली थी। दिव्या के कारण जहाँ हमारे पड़ोस में हंसमुख माहौल होता था, अब वहाँ सिर्फ उदासी छाई हुई थी। दिव्या की मृत्यु के 1 सप्ताह के बाद मैं देर रात अपने दोस्त के पास से लौटकर घर आ रहा था। मैं अपने घर का दरवाज़ा नॉक कर ही रहा था। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हो, और जब मैं पलटा तो रेड फ्रॉक में एक बच्ची को देखकर मैं पूरा चौंक गया। वह बच्ची मुझे देखकर मुस्कुराई और वह बंद दरवाजे को क्रॉस कर दिव्या के घर चली गई। मैं चौंक गया और डर से पसीना पसीना हो गया। अगली रात जब मैं सोने जा रहा था, मैंने अपने रूम की खिड़की खोली और अपने पड़ोसी के बगीचे की तरफ देखने लगा। मैं बगीचे में घूम रहे बच्ची को देखकर चौंक गया, और उसने भी रेड कलर का फ्रॉक पहन रखा था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। मैं ही क्यों बच्चे को उसकी परछाई को देख पा रहा हूँ। ये विचार मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। शाम को मैं अपने पड़ोसी के घर गया और वहाँ सारी बातें बताई। दिव्या की माँ की आंखें आंसुओं से भर गई और उसके पिताजी बहुत उदास हो गए। दिव्या के पापा ने भी उस बच्ची को देखा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनका भ्रम है। बच्चे के पिता नहीं जानते थे उनकी बेटी की आत्मा जीवन और मृत्यु के बीच में फंसी है। बाद में इस तरह की घटनाएं कई लोगों के साथ रात में होने लगी। कुछ दिनों बाद घर में एक पुजारी को बुलाया गया और उस पुजारी द्वारा कुछ अनुष्ठान किए गए और पूरे घर को पवित्र किया गया। उस अनुष्ठान वाली रात पूरे एरिया में एक गजब सा शांति मौन था। उस घटना के बाद उस बच्ची को फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।